Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It's #Vinay's and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar, tuning up right back with another important video that is of algebra paper presentation. I know it's very important for you to understand the concept which is the hidden behind this paper, because it has been a nightmare for you to how to solve and how to crack max paper. But don't you worry, I am here to help you out, to remove your stress out and to present before you this important paper, like how to present the entire paper in a very genuine manner which will help you fetch that 40 full marks. पूरे 40 मार्क के लिए पेपर आने वाला है और मैं आपको जो यहाँ पर रूल्स बताने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उससे आपके कम से कम आपको 35 मार्क्स आपको अपने तरफ आते हुए बनते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ में आपको ये बात भी मेक श्योर कर लेंगे कि आप मेरा इंपॉर्टेंस वाला वीडियो जाके देखते हो चैनल पे, जिसके थ्रू आपको ये मालूम पड़ेगा कि मेरे को किस तरीके से क्या पढ़ के जाना है जिससे मेरे को अलजेब्रा के पेपर में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पेज में। यहाँ पर प्रेजेंटेशन करने के टाइम पे आपका सेंटर नंबर लिख दिया, सीट नंबर लिख दिया, साइन कर दिया। अब नीचे आएगा क्वेश्चन पेपर सेट कोड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेट कोड ये क्या होता है, यहाँ पर आपके अगर 4 जन आपके पीछे बैठे रहते हैं तो ABCD ऐसे 4 सेट बन के आते हैं, जिसमें हर पीछे वाले इंसान का क्वेश्चन अलग रहता है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री में ऐसा होता है। तो आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर का सेट कोड आने वाला है वही आपको वहां पर लिखना है। जब मैं मूव ऑन करूंगा आगे, आपको सब्जेक्ट में लिखना है अलजेब्रा, पेपर में लिखना है मैथमेटिक्स 1, डेट लिखना है आपको, और लैंग्वेज ऑफ आंसर आपको इंग्लिश लिखना है अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो। When I'll turn on to the page and will come on to the very first page, here you need to make sure that you are giving up your best while doing paper presentation. I'll tell you how will you give your best. While you'll be solving question number 1A, it will be all about MCQ solving. All right, आप MCQ किस तरीके से solve करने वाले हो। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखोगे MCQ का। यस, आपको क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखिए। अंडरलाइनिंग वाला जो हिस्सा रहेगा, जहाँ पे ब्लैंक रहेगा, वहां पर आप ऑप्शन, जो आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है तो ऑप्शन डी लिखिए और आंसर लिख के उसको डबल अंडरलाइनिंग करिए, जिससे आपका पेपर का प्रेजेंटेशन आपको एकदम बेस्ट दिखाई देगा। एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन एंड बेस्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। Is it clear? When we will move on to question number 1B, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 1 मार्क के लिए। यहाँ पर भी आपको अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है, यहाँ पर बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, और जब भी आप कोई न्यू क्वेश्चन चालू करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1A और 1B हो गया, तो A अलग पेज में, B अलग पेज में, क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम ही अलग पेज में। यहाँ पे ये हो सकता है कि यार क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सम का लिखने के बाद में मैंने सिर्फ 2 ही लाइन लिखा है और वो पूरा पेज खाली जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 उधर पे ही चालू कर दूं क्या? बिल्कुल नहीं, हर क्वेश्चन नंबर आपको हर न्यू पेज पे चालू करना है। ऑलराइट, सब क्वेश्चन A सब क्वेश्चन B आप थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर सकते हो, बट क्वेश्चन नंबर 1 जो मेन क्वेश्चन है वो अलग पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2 मेन क्वेश्चन है वो अलग पेज में। भले से आपका सम करने के बाद में पूरा पेज क्यों नहीं बच गया हो, आपको वहां पे कंटिन्यू करने का नहीं है। Then I'll move on forward. What you need to make sure over here is, अगर आपको कोई भी डायग्राम के साथ में कोई टेबल अगर आपको फिल करने आया हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो टेबल को क्वेश्चन के साथ लिख रहे हो और उसका आंसर भी उसके अंदर लिख रहे हो। या फिर ऐसे ही बेसिस पे अगर आपको कोई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप एक्टिविटी भी लिख रहे हो और उसका आंसर भी लिख रहे हो। ऑलराइट, क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है एक्टिविटी क्वेश्चन में और टैबुलर फॉर्मेट क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? जब मैं आगे मूव ऑन करूंगा क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B में आपको सारे अच्छे तरीके से अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट,
तो उसको अच्छे से डबल अंडरलाइनिंग कर दीजिए। मुझे x का वैल्यू मिल गया है तो उसको आप बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपने सोल्यूशन लिखा है तो सोल्यूशन को अंडरलाइन कर दीजिए। अगर आपने ये लिखा है ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0 वी गेट, उसको आप अच्छे से अंडरलाइनिंग कर दीजिए। तो इससे आपके मार्क्स जो है ना वो आपको एकदम ईजिली मिल जाएंगे। इतना क्लियर है आपको? आगे जब मैं मूव ऑन करूंगा इस पॉइंट पे जहां पर आपके साथ में हो गई है एक गलती, वो गलती की वजह से आपको पूरा पेज कट करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप मेक श्योर करना कि आप एग्जामिनर को बुला के साइन ले रहे हो, क्योंकि अगर आपने साइन नहीं लिया तो जो मॉडरेटर रहेगा वो क्या करेगा, आई एम सो सॉरी, आपके सुपरवाइजर को बुला के आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर साइन ले रहे हो, क्योंकि वरना एग्जामिनर जो रहेगा वो उसको लगेगा कि आपने कॉपी किया है, तो आपने कॉपी नहीं किया है, राइट। तो अगर आप इसे पूरा पेज कट हो जाता है तो वहां पर एक सुपरवाइजर की साइन ले लीजिए कि वो गलती से हुआ है। ऑलराइट, और जितना हो सके उतना कटिंग कैंसिलेशन को अवॉइड करिए, डबल राइटिंग को अवॉइड करिए। देयरफॉर साइन बराबर से डालिए, आंसर फाइनल आंसर प्लीज लिखिए, क्योंकि उससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी वाला सम आएगा, अगर आपको कटिंग करके दिखाना है 26/52 = 1/2, तो ऐसा घच करके प्लीज मत काटना, और P of A = 1/2 लिख के ऐसा बॉक्स कर देना उसको, तो उससे आपका यूनिक प्रेजेंटेशन लिख के आएगा। ये वीडियो ही बना है प्रेजेंटेशन के बारे में बताने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा अलजेब्रा में और ज्योमेट्री में 40 आउट ऑफ 40 पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। ऑलराइट, तो आपको मेक श्योर करने का कि आप देयरफॉर, सिंस एंड एक्सेट्रा जो स्टफ्स है आपके इक्वेशन नंबर 1 के 2 के, वो आपको बराबर पुट डाउन करना है। अगर आपने वो सारा जॉट डाउन करके लिखा तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, वो भी फुल मार्क्स। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये बात याद रखना है कि आप ग्राफ पेपर के ऊपर, सप्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चन नंबर बराबर लिख रहे हो, वो ऑलरेडी आपको उसके ऊपर एक हॉलोग्राफ भी दिया जाएगा, हॉलोग्राफ चिपकाने के लिए आप उसको भी चिपका देना, तो आपका जो मार्क्स है यहाँ पर और भी कंफर्म हो जाता है अच्छे तरीके से। और क्वेश्चन नंबर लिखना मत भूलिए। ऑलराइट, ग्राफ पेपर जब स्पेसिफिकली आपको आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखिए, बनाइए, एक्स एक्सिस का है को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखिए, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखिए, ओरिजिन का ओ डालो, एक्स बार वाई बार मतलब एक्स डैश वाई डैश डालिए। ऑलराइट, स्केल लिखिए, आपने स्केल में क्या मेंशन किया है, ये तरीके से ही आपको क्या मिलेगा, आपके पूरे के पूरे ग्राफिकल मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। ऑलराइट, लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ आता है तो स्केल में लिखिए ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, तो इससे क्या हो जाएगा, और भी क्लियरली आपने स्केल मेंशन कर लिया, एग्जामिनर को पता चल गया कि हाँ इसने ऊपर नीचे आजू बाजू सब कुछ बराबर लिखा है, तो ये आपको मार्क्स स्कोर करने में इजीली हेल्प आउट कर लेगा। आई होप आपको यहाँ तक का जितनी भी बात की गई है समझ में आया रहेगा। अब आते हैं सबसे फाइनल चीज के ऊपर, जो है चैलेंजिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो आपको अगर कोई जो क्वेश्चन आता है जो है चैलेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन में, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप उस क्वेश्चन को पहले समझो, 2 3 4 5 मिनट लो और उसको समझो एंड फिर उसको अटेम्प्ट करो। वो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट को रिलेट करता होगा, इसके लिए वो पूछा गया है आपको। जुपिटर मार्स पे से लेकर नहीं पूछा गया है वो क्वेश्चन। ऑलराइट, तो आपको इजीली क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है, चैलेंजिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन को डर के मारे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं और 0 छोड़ के आ जाते हैं, तो आपको वैसे भी 0 मार्क्स मिलने वाला है अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो। पर अटेम्प्ट तो करो एटलीस्ट, क्या पता अटेम्प्ट करके आपने गलत लिखा हो फिर भी एग्जामिनर आपको 1.5 मार्क्स दे रहा है या 1 मार्क्स दे रहा है, यू डोंट नो। यस, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अनलेस एंड अनटिल आपको एक पॉइंट पे आके ऑप्शन अटेम्प्ट करने के लिए कंटाल आ रहा हो तो ऑप्शन को प्लीज मत अटेम्प्ट करना जब तक आपका पेपर लिख के नहीं हुआ रहेगा। ऑलराइट, मेन क्वेश्चन लिखने के बाद में जगह छोड़ना ऑप्शन के लिए और ऑप्शन को भी अटेम्प्ट करना। आई होप आपको अलजेब्रा का पेपर प्रेजेंटेशन एकदम स्मूथ तरीके से समझ में आ गया रहेगा। एंड इसी के साथ में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यही प्रेजेंटेशन फॉर्मेट को आप ध्यान में रख के अगर आपने पूरा प्रेजेंटेशन अलजेब्रा के पेपर में किया तो द बॉल विल बी इन योर कोर्ट, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी द रॉक स्टार एंड अ चैंपियन ऑफ विनर्स वर्जन एंड ऑफ योर ओन सेल्फ। ऑलराइट, सो आई रियली विश कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डेफिनेटली करिए। कोई अगर आपका फ्रेंड है जिसको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन टिप्स उसको भी देना जरूरी है यार,
कोई ग्रुप है आपका तो उसमें प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए इस वीडियो को। एंड उसी के साथ में ये बात भी ध्यान रखना कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास डेफिनेटली लेके आने वाला हूँ थ्रू आउट द टाइम टिल योर बोर्ड एग्जाम एंड्स। ऑलराइट, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अंटिल मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट।